Assalamu alaikum, hello and hi. Welcome back to my YouTube channel. My name is Danish Ghani and today I'll be sharing some important message with you. आपके साथ मैं एक बहुत ही ज़रूरी मैसेज शेयर करना चाहता हूँ जो कि एक नॉर्मल मैसेज है। आपने अगर सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए नया है, और जो सुन चुके हैं वो एक बार और सुन लें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इस मैसेज को लूज़ कर दिया तो मे बी आई कैन से दैट यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैसेज क्या है उसको ध्यान से सुनिए। तो मैसेज क्या है, लेट्स गेट इनटू इट। एक बात बताइए, एक पेन या किसी भी चीज़ को ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एग्जाम्पल किसी से भी लेना, हमें मेन चीज़ हमें उससे टीचिंग क्या मिल रही है हमें ये देखना होता है। तो अगर हम एक पेन के बारे में बात करें, इसका मतलब ये नहीं कि पेन ही है। हालांकि इस मैसेज में पेन भी ले सकते हो, कोई भी चीज़ ले सकते हो जो दुनिया में आपके आसपास है। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर एक पेन जिसमें इंजीनियरिंग लगी हुई है, इंजीनियरिंग मतलब बड़े बड़े लोगों ने कितना सोचा कि इसको अगर ऐसे बनाएं तो ऐसे होगा वैसे होगा, उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है कि किन कंपनियों ने उसमें इतना पैसा लगाया ताकि ये वो हो जाए, बन जाए, ठीक है। इसके बाद पूरी प्लानिंग लगी हुई है, किस टाइम पे कौन सी चीज़, इस चीज़ को क्या बनाने के लिए कैसे बनेगी, क्या होगा। सारा कुछ बनने के बाद एक पेन मार्केट में आता है और उसको सारे जो लोग हैं वो ख़रीदने लगते हैं। अब आप ये बताइए कि एक पेन के बनने में इंजीनियरिंग, इतने सोचने वाले इंजीनियर्स लगे, उसके बाद उसमें कंपनीज़ लगी, कंपनियों ने इतना पैसा लगाया, कुछ सोचा ही तो होगा, कुछ सोच के ही। तो जब एक पेन के बनने में इतना सारा कुछ लग सकता है, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि एक इंसान ऑटोमेटिक आ सकता है इस दुनिया में? ये कैसे पॉसिबल है? मेरा सवाल उन लोगों से है जो ये सोचते हैं कि दिस इज़ समथिंग दैट इज़ इवॉल्व्ड आउट ऑफ सडन, कि कोई चीज़ अचानक से, बिग बैंग थ्योरी जो होती है ना, जो कि साइंटिस्ट लोग बिलीव करते हैं, जो लोग नहीं मानते वो बिलीव करते हैं कि भाई बिग बैंग थ्योरी की वजह से हम लोग आ गए। यानी कि जब एक पेन बिना इंजीनियरिंग के नहीं बन सकता, तो आप सोचिए कि इंसान कैसे बन सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, जब एक 2-3 आदमी की टीम, ज़्यादा नहीं 2-3 आदमी की टीम, अगर वो सही में अच्छे और स्मार्ट लोग हैं, ज़हीन हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो 2-3 लोगों को इकट्ठे करके अगर आपने एक टीम बना ली, तो क्या सोचते हो आप कि आप उसको चला लोगे? अगर आप चला भी लोगे तो आप कौन हुए? मैनेजर। तो एक जो 3 आदमी के बंदों की टीम के लिए एक मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है। एक 2-3 बंदों की टीम बिना मैनेजर के काम नहीं कर सकती। तो आप मुझे ये बताइए कि ये सारी दुनिया जो कि हमारे आसपास दिखती है, सारे लोग, सारी दुनिया, पानी बरस रहा है, ये सारी दुनिया में जो भी खेल हो रहा है, भूकंप आ रहा है, ये सब हो रहा है, और या फिर ये पानी, बरसात का टाइम आ रहा है, फिर सर्दी पड़ रही है, फिर बर्फ़ पड़ रही है, फिर क्या बोलते हैं, ये समंदर में समंदर से पानी उड़ के भाप बन के हमारे चारों तरफ बरसाता है सारी जगह। तो ये सब चीज़ें कैसे मैनेज हो रही हैं? जब एक 2-3 लोगों की टीम बिना मैनेजर के मैनेज नहीं हो सकती, तो ये पूरी दुनिया बिना ऊपर वाले या बिना एक मैनेजर के कैसे मैनेज हो रही है? इसका भी तो कोई मैनेजर होगा ना, रही होगी। जब 2-3 लोगों की टीम बिना मैनेजर के नहीं चल सकती, यानी कि उनका मैनेजर होगा, तो इस दुनिया का भी कोई ना कोई रखवाला होगा जो इसको मैनेज कर रहा है, जो इसको कह रहा है कि भाई इसको, जिसने अर्थ बना दी, जिसने आसमान बना दिया, जिसने ज़मीन बना दी, जिसने हवाएं चला दी, कोई ना कोई तो होगा जो इस टाइप से मैनेज कर रहा है। और अगर मैनेज कर रहा है तो क्या वो सिंपल आदमी होगा? कोई एक इंसान हो सकता है? क्या आपको लगता है कि वो एक इंसान है? नहीं, वो कोई ना कोई बहुत ही पावरफुल चीज़ है, बहुत ही बड़ी चीज़ है, और हमारी सोच से परे, हमारे सोच से अलग, हम सोच भी नहीं सकते। ये नेचर नहीं है, नेचर ने हमें पैदा नहीं किया, ना कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर, और ना ही एलियन है। लोग कहते हैं ना कि एलियन आए उस दिन, उसने भी नहीं किया होगा। क्या वो आके इस दुनिया में ये सब चीज़ें मैनेज करके चले गए या फिर कर रहे हैं? नो, इम्पॉसिबल।
जब ये सब कुछ नहीं है तो कौन है? क्या हम उसे ऑलमाइटी गॉड नहीं कह सकते? क्या हम उसे अल्लाह नहीं कह सकते? क्या हम उसे डिफरेंट डिफरेंट नामों से पुकार नहीं सकते? लेकिन है वो एक, है वो एक। यही बात समझने वाली चीज़ है कि जब एक पेन बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी इंजीनियरिंग के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के नहीं हो सकती, नहीं बन सकता, और 2-3 लोगों, कम से कम जो कि 2 लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं एक टीम में, आप तो जानते हैं कि 40-50 और कितने लोगों की टीमें होती हैं, उनको चलाने के लिए मैनेजर होता है। हर टीम में कोई ना कोई एक मैनेजर होता है। ऐसा नहीं कि कोई टीम है बिना मैनेजर के, तो वो टीम सोचो कैसी होगी। तो जब एक टीम के लिए एक मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है, तो एक मैनेज करने के लिए कि उनको कैसे क्या करना है टाइम से, तो इसी वजह से सारी दुनिया को मैनेज करने के लिए कोई तो होगा, और उसी को ऑलमाइटी गॉड कहते हैं, उसी को हम अल्लाह के नाम से जानते हैं। और अल्लाह कुरान में कहता है, ये मुस्लिम के बारे में मैं बता रहा हूँ, एज वी मुस्लिम वी बिलीव इन कुरान। सो कुरान में अल्लाह क्या कहता है कि हमने तुम्हारे आसपास देखो, हमने समंदर बनाया, ओशन, हमने पहाड़ गाड़ दिए, यानी खड़े कर दिए, गाड़ दिए, जो आप देख रहे हैं आसपास। पहाड़ों को हमने ज़मीन के अंदर गाड़ दिया, या फिर पहाड़ों को हमने ज़मीन के अंदर धंसा दिया, पहाड़ों को हमने ज़मीन से बिल्कुल ऐसे कनेक्ट कर दिया कि अगर पहाड़ों पे कुछ होता है तो ज़मीन भी ऐसे होगी। हमने हवाएं चला दी, हमने समंदर बना दिया, हमने ज़मीन को देख रहे हो कैसे फैला दी कि तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। हमने आसमान बनाया। क्या तुम नहीं सोच सकते कि ये क्या है? कोई के आदमी का खेल है? किसी एक आदमी का है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है। तो दैट्स द मैसेज I wanted to just share with you all. That is a very simple but straight, and that's why this message is called simple and straight. Thank you for your time. Thank you for having me. My name is Danish.